अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। वफाकी हुकूमत कल कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में मिनी बजट पेश करेगी। मिनी बजट में 350 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाएंगे। अपोजिशन ने असम्बली में मिनी बजट नाकाम बनाने की तैयारी कर ली। हुकूमत मिनी बजट पर इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई। मिनी बजट के बाद बिजली, गैस और पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा, जबकि मेकअप और पुरतायुश अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज में इजाफा होगा। मिनी बजट पर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। वजीर आजम ने काबीना इजलास में अरकान को मिनी बजट लाने की वजूहात से आगाह किया और इस पर खुलकर बात की। वजीर आजम ने साबिक हुक्मरानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने आलमी इदारों से कर्ज ले लेकर कौम को गुलाम बना दिया। उनका कहना था कि आलमी इदारों के कर्ज और सूद वापस करने के लिए उन्हीं से मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। मिनी बजट पर अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मिनी बजट पर हुकूमत का भरपूर मुकाबला करने का फैसला किया गया। अपोजिशन मेंबरान को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि अभी बिल नहीं आया, लेकिन बिल से कबल तैयारी मुकम्मल है। ज़राए के मुताबिक IMF की कड़ी शराइत मिनी बजट में शामिल हैं। बिजली, गैस और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। मिनी बजट में 1700 से ज्यादा अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज बढ़ेंगी। तमाम दरामदी और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ेंगे। पुरतायुश अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज में इजाफा होगा। बच्चों के लिए दरामदी डायपर्स और मेकअप का सामान भी महंगा होगा। दरामदी और मुकामी गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफा होगा। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए अपोजिशन रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम फाइनेंस बिल की भरपूर मुखालिफत करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन चुका है और हम बैनुल-अक़वामी इदारों की कॉलोनी बन चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने मसाइल से निकलने के लिए कौमी इत्तेफाक राय कायम करने का मुतालबा भी किया। हम इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं कि ये मुल्क जो है इसकी सरेंडर करके अमाराती अदारों को इस मुल्क को कॉलोनी बना दिया जाए। हमने जो अंगूठा लगाना है, हम तो मुखालफत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। ये स्टेट बैंक का बिल, ये जो मिनी बजट आ रहा है, 3 महीने के बाद दोबारा हम वहीं पे खड़े होंगे जहां से आज खड़े हैं। मेरी इस्तदा है इस हाउस से, ट्रेजरी बेंचेस से भी इस्तदा है, खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। मुल्क की माली मुश्किलात का जिम्मेदार एक बार फिर साबका हुकूमतों को करार दे दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल गुज़श्ता 3 साल के दौरान नहीं बिगड़ी। सूरत हाल कब से खराब हुई है सबको पता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, माली खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, ये पिछले 3 सालों में इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पिछले 3 साल में नहीं बिगड़े। एक लंबी दास्तान है। पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जुमला जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह उसको निभाने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुश्तरका इजलास में इत्तेहादी और हुकूमती अरकान को कॉल्स ना आती तो हुकूमत को शिकस्त हो जाती। उन्होंने दावा किया कि एक रुकन को कहा गया कि इज्जत से इजलास में आना चाहते हो तो जहाज भेज देते हैं, वरना इजलास में लाने के लिए बंदे भेज देते हैं। हम इस बजट को इस तरह से ही देख रहे हैं कि ये एक जुल्म है और ये एक ऐसी गलत पॉलिसी है कि मुल्क को IMF के पास जो है वो गिरवी रखा जा रहा है और IMF का पूरा कंट्रोल जो है वो दिया जा रहा है इस मुल्क की इकॉनमी पे। जो ये नालायक और नाहल टोला अपनाए हुए हैं, हम इसको पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। हम पूरी तरह से जो है वो आवाम को जो है वो इस हरकत से, इनके इस मुल्क दुश्मन इक़दाम से जो है वो आगाह करेंगे। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है, हम एक सियासी जमात हैं और सियासी जदोजहद कर रहे हैं। वो TLP वाला अंदाज जो है वो शायद सियासी जमातों को नहीं अपनाना चाहिए। मिनी बजट के हवाले से हुकूमत को बड़ा धचका लगने का खतरा। PTI की अहम इत्तेहादी MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MQM के ज़राए का कहना है कि मिनी बजट पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। अगर एतमाद में लिया जाता तो बेहतर मशवरे देते। अगर मिनी बजट पर आवाम पर टैक्सेस लगाए गए तो उसको मुस्तरद करेंगे।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि IMF की शराइत कौम के लिए गले का हार नहीं बल्कि सख्त आजमाइश बन गई है। IMF 22 करोड़ अवाम को पाँव की जंजीरें और हथकड़ियां पहना चुका है। पाकिस्तान में बिजली गैस की कीमतें IMF तय करता है। उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी मालियाती इदारे से तय होने वाली शराइत कौम के सामने लाई जाएं। नवाज शरीफ के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आना है तो आओ, मैं खुद अपनी जेब से टिकट देता हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने साबिक वज़ीर आज़म को एक बार फिर पेशकश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये साल बल्दियाती इंतखाबात का है, इलेक्शन हार जीत का नाम है। एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। नवाज शरीफ आता है, आए नहीं आता है, लाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूँ अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। ये साल बल्दियाती इंतखाबात का है, देखें इलेक्शन जीत का नाम है, इलेक्शन हार का नाम है। और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे इमरान खान के साथ। बरतानिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वीज़े में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के मुताबिक नवाज शरीफ ने वीज़े में तौसी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब नवाज शरीफ को वतन वापस जाना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर होने के बावजूद दोबारा जारी नहीं किया है। इसके अलावा सेनेट के इजलास के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया और चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। सादिक संजरानी अरकान को वापस नशिस्तों पर जाने का कहते रहे और अरकान को अपनी नशिस्तों पर जाकर एहतजाज करने की हिदायत की। शरी रहमान और शहजाद वसीम ने एक दूसरे पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। एक मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस हुई है। ये इस वक्त जिंदगी और मौत के फैसले कौमी सलामती से मुंसलिक हैं। इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़, इकोनॉमिक सिक्योरिटी अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी का, हमारी कौमी तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी का, सलामती पॉलिसी का महवर होगी। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किस हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर पेश किया है? मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर पेश किया गया है। आपके एलाइज इस वक्त तैयार नहीं हो रहे, तो सेशन मुअख्खर होता जा रहा है। वो भी डर रहे हैं कि अवाम को कैसे जवाब देंगे। जब वो पॉलिसी ड्राफ्ट की शक्ल में थी, यानी कि उस ड्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप जो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं प्लीज दें, हम सारा ड्राफ्ट आपके सामने रखते हैं। ये नहीं आया। क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है? क्या ये होगा जो बिल्स आज लाए जा रहे हैं जिसमें सेनेट का तो कोई किरदार ही नहीं होगा, डायरेक्ट बैनुल-अक़वामी साम्राज्य से जवाबदेह होंगे? यहाँ पर खड़े होकर लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये इतराफ किया, उस वक्त अपने बैनुल-अक़वामी दोस्तों से बातचीत की और वापस आने का रास्ता हमवार हुआ। ये कहाँ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? 40 अरब डॉलर आपने इस वक्त कर्जे ले लिए हैं, ये आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी? और कर्जों की बात करते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था आपके लिए वे 55 अरब रुपए के कर्जे हमारे सर पर हैं, जिसमें से हम 29 अरब अभी दे चुके हैं। मुल्क की बदली हुई सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 जनवरी को लाहौर में तलब कर लिया गया। इसी पर बात करते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मतीन हैदर साहब से। मतीन साहब, इजलास में किन उमूर का जायजा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इंतहाई अहम तरीन जो मुल्की सियासी बदलती हुई सूरत हाल है और ख़ास तौर पर पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी और पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो गुज़िश्ता दिनों में अहम सियासी मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों के हवाले से पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। 5 जनवरी को लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC का जो मरकजी इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंट में इन हाउस तब्दीली की सूरत में अगर कोई हुकूमत बनाने की ऑफर की जाती है तो इसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। और आसिफ अली जरदारी 26 दिसंबर की इस्लामाबाद में होने वाली अपनी अहम मुलाकातों के हवाले से भी पार्टी लीडरशिप को एतमाद कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आपका मतीन हैदर।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गैस की सूरत हाल से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में गैस की तलब, LNG से मुतालिक मामलात का जायजा लिया गया। शरका को LNG टर्मिनल की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस के इजरा के तरीक़ाकार का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में तवानाई के नए वसाइल की दरियाफ्त का हुक्म देते हुए कहा कि मकामी गैस ईंधन का सबसे सस्ता जरिया है। मकामी गैस ज़खायर तलाश करने के लिए लाइसेंस के इजरा को तेज किया जाए। मुल्क में गैस के बहरान ने आवाम को खून के आंसू रुला दिया। कराची से खैबर तक गैस की किल्लत से घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। कहीं गैस मौजूद है तो प्रेशर इतना कम है कि वो किसी काम का नहीं। बनू और पेशावर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से सताए आवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क में गैस का बदतरीन बहरान जारी, कहीं भी गैस मौजूद नहीं। जी हाँ, कहीं भी गैस मौजूद नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की बंदिश के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। सर्दी जब से आई, अवाम के लिए गैस बहरान की मुश्किल भी साथ लाई। पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा या हो बलूचिस्तान, मुल्क का कोई कोना भी ऐसा नहीं जहां शहरियों को गैस पूरे 24 घंटे मिल रही है। कहीं तो गैस मुकम्मल ही गायब है और कहीं इसका प्रेशर ही इतना कम है कि वो किसी काम का नहीं। गैस बंदिश के सताए अवाम फट पड़े। हम तो ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ये कमर्शियल गैस लगा हुआ है पर नहीं आ रहा। महीने में एक दिन आता है और बिल सही ठोक के बेचते। गैस का प्रेशर भी कम होता है, 60-70 हज़ार लाख रुपए बिल आ जाता है। उधर बन्नू में गैस ना होने पर अवाम का सब्र जवाब दे गया। गैस की बदतरीन बंदिश से सताए अवाम सड़कों पर आ गए। पेशावर में भी अवाम ने गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया और कोहाट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। अवाम पर मुसल्लत गैस के बहरान का अजाब कब खत्म होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की समाअत मुकम्मल कर ली। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹3.58 से ₹4.33 इजाफा मुतवक्के है। हातमी फैसला चंद रोज बाद आएगा। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी कहते हैं कि अब तो अपना बिजली का बिल देखकर वो भी चौंक जाते हैं। CPPA ने फी यूनिट बिजली ₹4.33 महंगी करने की दरख्वास्त की थी। अदालत उस्मा कराची के लिए जो कर रही है ठीक कर रही है। कराची वालों ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ अदालत उस्मा के पे दर पे अहकामात की तायीद कर दी। अब शहर में गैर कानूनी इमारतों के जाल का खात्मा होगा। कराची ऐसा तो नहीं था जैसा अब कंक्रीट और इमारतों का जंगल बन गया है। पार्कों की जगह इमारतें, सड़कों पर तजावुजात की भरमार, रफाही प्लॉट्स पर कमर्शियल तामीरात, कंक्रीट के जंगल को सुधारना, कराची को बदलना है। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठा रखा है। नस्ला के बाद अलबारी और फिर आएगी किस किस की बारी। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस माफिया भी परेशान हो गए। किस किस ने बनाए करोड़ों अरबों, कौन कौन अफसर है मुलविस। SBCA समेत तमाम गैर कानूनी तामीरात में मुलविस इदारों के मौजूदा और रिटायर्ड अफसरान भी घबरा गए। कब कानून का शिकंजा उन्हें भी कस ले, उन्हें भी नहीं पता। कराची वाले भी हो जाएं होशियार। गैर तस्दीक शुदा मंसूबों में पैसा न खपाएं, न दिमाग चलाएं, बगैर मुसद्दिका कागजात के कुछ न खरीदें, वरना रहेंगे परेशान। कराची वाले कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। माफिया को ऐसे ही लगाम डाली जा सकती है। एक्चुअली मुजरिम तो वही है ना, जुर्म तो असल उनका ही है ना जिन्होंने इसका अप्रूवल दिया है। हाँ, कार्रवाई तो होनी चाहिए। जो इलीगल बनी है, नाजायज कब्जे से बनी है, बननी चाहिए, होनी चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई। जो जिम्मेदार हैं, जिनके जो कसूरवार हैं, उनको पकड़ना चाहिए। और बाकी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर करे हैं उसको भी अमल करना चाहिए। शहर में अब कोई माफिया नहीं बचेगा जिसने गैर कानूनी तामीरात की या तजावुजात कायम की। सबकी शामत आएगी। मिसालें नस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स, मक्का टेरेस, किडनी हिल पार्क और दीगर सामने हैं। बेरोजगारी, महंगाई और सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। MWM के रहनुमा सैयद अली हुसैन नकवी का कहना था कि 3 करोड़ आबादी का शहर कराची तबाह होकर रह गया है। शहर को मसाइल से निकालने के लिए यहाँ का बल्दियाती निज़ाम लंदन और तेहरान की तर्ज पर होना चाहिए। ऐसा कोई कानून और आइन इस बल्दियाती निज़ाम के आड़ में न बने
جو کہ دیہی اور شہری سندھ کو تقسیم کرنے کا باعث ہو، جو لسانیت کو فروغ دینے کا باعث ہو اور جو کل کو مزید مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنے۔ یہاں کا بلدیاتی نظام لندن کی طرح، یہاں کا بلدیاتی نظام تہران کی طرح ہونا چاہیے۔ تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، پشاور کا علاقہ ہے لنڈی کوتل، جہاں پر فائرنگ ہوئی ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ مزید اپڈیٹ لیں گے، ہمارے نمائندے پشاور سے نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نواب شیر، مزید کیا اطلاعات سامنے آئیں اس واقعے سے متعلق؟ جی بالکل، ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کوتل کے قریب 2 گروہوں کے مابین فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد جان بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو نے جو ہے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جان بحق افراد کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان لین دین اور زمین کا تنازع چلا آ رہا تھا، تو اس دوران دونوں گروہ کے درمیان جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اور جس میں 4 افراد جان بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں، جن کو لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نواب شیر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پنجاب کے شہر گجرات سے 4 جون کو ملنے والی سربریدہ لاش کا معمہ حل ہو گیا۔ پولیس نے مقتول غلام سرور کے 2 بیٹوں اور بیوی کو شیخو پورہ سے گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش شفاق بیٹوں نے والد کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان نے بتایا کہ والد دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، والدہ کے تیش دلانے پر والد کو قتل کیا۔ پنجاب کے شہر گجرات کے علاقے کلیوال سیداں سے جون میں سرکٹی لاش ملی تھی۔ پولیس نے تحقیقات میں انکشاف کیا کہ مقتول کو اس کے سگے بیٹوں نے قتل کیا تھا اور لاش سڑک کنارے پھینک کر روپوش ہو گئے، لیکن پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مقتول غلام سرور کے 2 شفاق بیٹوں اور شقی القلب بیوی کو شیخو پورہ سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ ملزمان کا کہنا تھا کہ ان کا باپ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، والدہ کے تیش دلانے پر باپ کو قتل کیا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے اپنے باپ کا سر کاٹ کے اس کی لاش گجرات کے نواحی گاؤں کلیوال سیدہ میں پھینکی تاکہ لاش کو لاوارث سمجھ کر تحقیقات نہ کی جائیں، لیکن پولیس نے ملزمان غلام حیدر، ارسلان حیدر اور ماں اور بیوی نجمہ کوثر کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ گجرانوالہ میں اغوا ہونے والا 7 سالہ بچہ بہیمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ تھانہ سٹی کاموکی کے محلہ رسول نگر سے گھر سے چیز لینے کے لیے جانے والا حسنین واپس نہ لوٹا تو ورثہ نے بچے کے اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا۔ 24 گھنٹوں بعد مقتول بچے کی تشدد زدہ بوری بند لاش علاقہ کوٹ بھٹا سے برآمد ہوئی۔ شفاق قاتلوں نے معصوم بچے کی آنکھیں نکال دیں۔ واقعے کا IG پنجاب راؤ سردار علی خان نے نوٹس لیتے ہوئے RPO سے رپورٹ طلب کر لی۔ اور اب کچھ بات ہوگی موسم کی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں جاڑے کا راج برقرار ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مغربی بلوچستان میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم جانے کے بعد کراچی تا خیبر کڑاکے کی سردی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند کا راج برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لیا میں کم از کم درجہ حرارت -15، کالام میں 13، استور میں -10، اسکردو میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت، ہنزا، قلات میں -7، کوئٹہ -6، بالم جبہ -5، دیر، راولاکوٹ، بگروٹ اور پارا چنار میں -4، مری، ژوب اور چترال میں -2 اور کاکول اور بالا کوٹ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شدید سرد رہے گا، تاہم شمال مغربی بلوچستان میں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند چھائی رہے گی۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا نے قائد اعظم ٹرافی جیت لی۔ KPK کی ٹیم نے ایونٹ کے فائنل میں ناردرن کی ٹیم کو 169 رن سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ پختونخوا کے 348 رنز کے تعاقب میں ناردرن کی ٹیم 214 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پختونخوا کی ٹیم نے پہلی اننگز میں 374 اور دوسری اننگز میں 365 رنز سکور کیے۔ ناردرن کی ٹیم پہلی اننگز میں 256 اور دوسری اننگز میں 214 رنز تک محدود رہی۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔